तेरा देसी कलाकार। Finally guys, हनी सिंह का हो गया comeback, but still some people like Badshah are questioning on his comeback. ये कोई साल की सबसे बड़ी एल्बम नहीं है, कोई रिकॉर्ड तो हस्त नहीं कर रही। अच्छा Even कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका ये सॉन्ग कॉपीड है। बीट वगैरह चेंज करके एडजस्टमेंट करके ट्रैक बनवा दिया। ले जा तेरू सत्त समुंदरों पार तोहफे विच दे के आजा नी आजा ना दिल नू होर Honey Paji is an emotion. I don't know why people are getting so jealous of Honey Paji. Now I see कि मैं उनसे इतना attached क्यों हूँ। कॉपी करना भी गलत नहीं है भाई। How can you be so mean to a person जो कि डूबा हुआ करियर बचाने की कोशिश कर रहा है? Stop exposing him like this, please. प्यार में अंधे हो जाते हैं, धोखा खाते हैं, but हम सच जानने की कोशिश ही क्यों करें, है ना? Let's just go with the flow. और बादशाह भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा तो नाम ही कॉपीड है। ये मुझे बताओ बादशाह नाम कैसे आया? बादशाह यार शाहरुख सर से मैं बहुत इंस्पायर्ड था, तो मतलब वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने अपना नाम बादशाह रखा। मतलब तुम करो तो इंस्पायर्ड और हम करे तो कॉपी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। May be braless but not brainless man. सब समझ में आता है। Now let's focus on the content. The real content. तो काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्या उनका कमबैक हो रहा है, क्या वो सक्सेसफुली कमबैक कर पाए हैं। इवन कमेंट सेक्शन पे उनके खुद के फैंस कंपेयर कर रहे हैं कलाकार और कला स्टार के बीच। They still be like कलाकार का अलग ही स्वैग था। काफी लोग हैं इंक्लूडिंग हिज ओन फैन जो कि मानना नहीं चाह रहे कि हनी सिंह का कमबैक हो गया है। स्टॉप, 9 साल बाद तो आया है बंदा अपना मेंटल पीस ठीक करके टू एंड हिज करियर फास्टर अगेन बाय टेलिंग अस द एग्जैक्ट थिंग जो हमको नहीं सुनना था। तो अब गाने किस पे बनेंगे? गाने इश्क पे बन रहे हैं। पुराने जैसा कुछ भी नहीं है भाई, जो मैं कर रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ, मैं वो चीजें नहीं कर रहा अब, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। Truth. This was the first song of Honey Singh. जो कि मुझे उनका फैन बनाया था। It's not a body part, it's an emotion. But apart from all this, अगर तुम मुझे पूछो कि कला स्टार रिलीज होने के बाद हनी सिंह सक्सेसफुली कमबैक किया कि नहीं, एक दिन में इतने लाइक्स आए थे उनके, ठीक है। और रही बात कॉपी करने की ना, एटलीस्ट ही हैज अ क्लास, एटलीस्ट ही कॉपीज इट फ्रॉम अ देसी सिंगर। पेट्रियोटिज्म देखो, अनलाइक हिमेश रेशमिया जो कि आई मूवी के फ्री सैंपल से चोरी करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मानो या ना मानो हनी सिंह का कमबैक तो तगड़ा हुआ है, क्योंकि एज कम्पेयर टू देसी कलाकार इतना वाहियात स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी वी आर स्टिल लाइकिंग दिस सॉन्ग कला स्टार। भाई ये क्या स्टोरी है? मतलब शादी हो गई 8 साल हो गए, बहन जो फिर भी एक झलक में देख के भाग गई है। असली सोना, असली सोना नहीं, सोने का डिगर हो आप बहन। अगर भागने में तू इतनी उस्ताद है तो जब बाप ने 8 साल पहले शादी के लिए लड़का लेके आया था उस टाइम में क्यों नहीं भागा? लेकिन हम ऑडियंस के जैसे बड़े दिल वाले हनी सिंह भी है जिसको वो प्यार करते थे, 8 साल बाद आके उसी के पास जा रहे हैं। चाहे वो कितनी भी गलतियां कर दे, चीट कर दे, शादी कर दे, बच्चे बिना क्यों ना हो जाए। दिस इज हाउ ही टीचेस अस। अगर आपका बॉयफ्रेंड चीट करे, अगर आपका गर्लफ्रेंड चीट करे, शादी कर ले, फिर भी आपको उसी के पास जाना है। इमोशन बोलते हैं, इमोशन। लाइक्स देख रहे हो, हमने किया है, हमने इमोशन। अगर मुझे कोई पूछे कि हनी सिंह को तुम क्यों पसंद करते हो, मुझे ना उनके गाली गलौज सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। एक गरीब घर की लड़की होके कभी भी मैं पार्टी शार्टी पे नहीं जा पाती थी ना, तो वो सब देख के निकल जाता था डोपामिन। सी डबल मीनिंग। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन आई यूज्ड टू लाइक हनी सिंह। बट अभी वो बोल रहे वो यही नहीं करेंगे। तो अब गाने किस पे बनेंगे? गाने इश्क पे बन रहे हैं। पुराने जैसा कुछ भी नहीं है भाई, जो मैं कर रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ, मैं वो चीजें नहीं कर रहा अब, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। कोई सेंस इस बात का? तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुमको पापा बोले, लेकिन तुमको अपने बच्चों को खिलाना ही नहीं है जो वो खाना चाहता है। अरे बच्चों को खिलाओगे नहीं तो वो मर जाएगा ना, फिर पापा कौन बोलेगा है? खासकर आज के दिन में तो पापा बनने के लिए हर कोई बैठे रहते हैं। पहले तो यार ब्लूटूथ का जमाना था, ऑप्शन कम था हम पे, जो गाने हम सेव रखते थे वही 1000 बार सुनते रहते थे। अब जैसे कि 9-10 साल पहले हनी सिंह के ट्रूथ सुन के मैं उनकी फैन गर्ल बनी थी, लेकिन आज के दिन में मुझे मिल गया ना ऑल्टरनेटिव। आजकल के ऑडियंस की थोड़ी लिरिकल सेंस नहीं कहूँगा, लेकिन लिरिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर टू द ऑडियंस जो 10 साल पहले थी। 10 साल पहले ऑडियंस बहुत स्मार्ट थी, लिरिक्स के ऊपर वो फ्लिप करती थी। हल्का गाना दो तो उनको मज़ा नहीं आता। कोई ये नहीं कि सिर्फ ग्रूव डाल दिया और वाइब हो रही है। आजकल एक वर्ड चल रहा है जेंजी में, वाइब है यार गाने में,
क्या गा रहा है ये, पता नहीं क्या गा रहा है, बट वाइब है यार गाने में. सो अब वो ऑडियंस है तो कुछ वाइब वाले गाने भी निकालने पड़ेंगे. हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज. वो बिग चैलेंज. जो नहीं चले वो बहुत नए थे, जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीज़ें थी. लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल करनी है. अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, टैलेंटेड लोग बैठे हैं ऑलरेडी अच्छे लिरिक्स के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ. तो अगर आपको लगता है कि 2011-12 में जिस हिसाब से आपने तबाही मचाई थी वो चीज आप इस बार भी कर पाओगे, तो मुझे नहीं लगता इट्स गोना बी सो इजी. यू हैव टू ब्रिंग समथिंग वेरी ओरिजिनल एंड यू हैव टू मेक अ हिस्टोरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक्स एंड वाइब, तब जाके शायद से कुछ हो सके आई गेस. बाकी जो सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा मुझे, नो डाउट. रिपीटेडली सुन रही हूँ मैं भी, बट ऑल्सो वी कांट डिनाई द फैक्ट कि ये भी फेड हो जाएगा जब मार्केट में एक न्यू सॉन्ग आएगा. तो आई थिंक उनको अपना चैलेंज पूरा करने के लिए सिर्फ वाइब या लिरिक्स पे नहीं, बल्कि जिस बोल्डनेस के वजह से हम उनको पसंद करते थे, देश में जो चीज नहीं हो रहा था उन्होंने वो चीज लाया, वही सेम रेवोल्यूशनरी प्लस बोल्ड काम अगर वो कर पाए तो मे बी कोई चांस है. बिकॉज रिलेटेबल लिरिक्स का भी कमी नहीं है और म्यूजिक सब लोग अच्छे बना रहे हैं. तो या दैट्स द मैसेज फॉर हनी सिंह फ्रॉम माई साइड एज अ फैन गर्ल, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ऑब्वियसली कि पहले जैसे धमाका वो फिर से हो. और इस गाने को मैं रेट करूंगी 8 out of 10. एज अ हनी सिंह फैन ओवर रेट करना हमारा हक बनता है. तुम कितना रेट करोगे इस गाने को कमेंट में जरूर बताना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.